हरे कृष्णा। जगन्नाथ भगवान को खाजा बहुत पसंद है और आज 56 भोग की तैयारी हो रही है एक भक्त के घर में। तो मैं खाजा बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। पहले हमने चीनी लिया है इसमें, और चीनी जितना में डूब जाए करीब करीब उतना ही पानी लेना है और इसको गैस पे रखना है। ये चाशनी बन रही है खाजा के लिए। ठीक है, और अब आटा गूंदना है, मतलब मैदा। ये है मैदा, करीब करीब 1 कटोरी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर पानी से गूंदेंगे। घी हमको कितना डालना है, देखिए इतना घी होना चाहिए कि मुट्ठी बंधाए, तब वो खस्ता होगा। ऐसे मुट्ठी बंधाना चाहिए। तो बंधा रहा है। वैसे जगन्नाथपुरी का जो खाजा होता है वो ज्यादा खस्ता नहीं होता है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी देके गूंदेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही। एक साथ आप दोनों कार्य कर सकते हैं, चाशनी भी बन रही है और खाजा में कोई, वैसे जो ट्रेडिशनल खाजा होता है उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं रहता, कोई फ्लेवर नहीं रहता। प्लेन खाजा और घी में बना हुआ रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वैसा ही बना रही हूँ, इसमें कोई इलायची, केसर, ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथपुरी में जो खाजा बनता है, और खाजा जगन्नाथ भगवान को बहुत पसंद है, चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत पसंद है। तो आपके घर में अगर विग्रह है तो आप अवश्य ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है शायद आपको। चाशनी इसका कड़ा बनेगा, बहुत गुलाब जामुन जैसा चाशनी नहीं होता है, एक कार की चाशनी होगी इसकी। पकने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। चकला और बेलन चाहिए। एक भक्त के घर पे हूँ, इसीलिए उनसे मांगना पड़ता है हर चीज। तो ये है आटा। अब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए जितना आपको समय और शक्ति है इसको लगाइए ताकि ये सॉफ्ट बने। आटा बीच बीच में बहुत कड़ा भी नहीं, बहुत नरम भी नहीं। आप देखिए कैसा होता है ऐसा आटा। मेन है इसमें बेलना, कैसे बेलना होता है कि बहुत सारे लेयर्स हों, वो देखना है। गूंदने के बाद आटा को रखना चाहिए 15 मिनट, पर मैं नहीं रखूंगी क्योंकि लेट हो रहा है और वीडियो भी बनाना है। आप जब बनाइएगा
तो इसको रखिएगा। तो गूंद लिया हमने, गूंद करके अभी इसका लोई काटना है, ठीक है। बराबर बराबर का लोई हम काटते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 लोई बराबर बराबर का ले लेंगे। और ये पांचों से मुझे बनाना है 5 पूरियां। डस्टिंग के लिए थोड़ा मैदा लिया, गाय के घी में बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बन सकता है किसी भी चीज में, लेकिन फ्लेवर वाला ऑयल नहीं होना चाहिए। रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो हमने जैसे 1 पूरी बनाया, आपने देखा, ऐसा मुझे 5 बनाना है। तो मैं इसको रख रही हूँ और हम धीरे धीरे 5 बनाएंगे। वीडियो हो जाएगा लंबा क्योंकि अनकट वीडियो है। तो जगन्नाथ भगवान के लिए बन रहा है, गौरनिताई भगवान के लिए बन रहा है एक्चुअली, क्योंकि जिनके विग्रह हैं, जिनका अभिषेक होने वाला है, वो है गौरनिताई। गौरनिताई भगवान को भी बहुत पसंद है। तो ये हो गई हमारी दूसरी पूरी तैयार। तीसरी पूरी, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रहे थे 18 साल। कितने साल? 18। और हर साल उनसे मिलने के लिए नवद्वीप से मायापुर जो है ना, बहुत सारे भक्त जाते थे। और सारे भक्त अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जाते थे, गिफ्ट के तौर पे चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए।
4 पूरी हो गई हमारी। एक लास्ट और बनाना है। बीच बीच में चाशनी को देखना है। देखिए चाशनी अभी एकदम पानी के तरह है, तो ऐसा नहीं चलेगा। खाजा का जो चाशनी होता है वो कैसा होता है आपने देखा है ना, खाजा के ऊपर लगा रहता है, चमकता रहता है, ड्राई, वो पतली चाशनी नहीं होती है। जगन्नाथपुरी जाते थे और चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्यार करते थे सारे भक्त। चैतन्य महाप्रभु सारे बंगाली भक्तों का बहुत इंतजाम करते थे, अच्छे से खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज का। और 4 महीने वो रहते थे, 4 महीने पूरे। चातुर्मास होता है ना, तो 5 पूरियां तैयार हो गई मेरी। अब देखिए, अब हमें बनाना है खाजा। खाजा का जो बेल के बनाते हैं ना शेप, वो। और ये हो रहा है चाशनी, थोड़ी गाढ़ी हो गई है चाशनी, मैं आपको दिखाते जाऊंगी। अभी देखिए कैसी हुई है। अभी तार बनना शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी देर में बन जाएगा। अब इसको कैसे बेलना होता है बताती हूँ मैं आपको। बेल तो गया है। अभी देखिए, एक पूरी लिया, इसमें लगाया घी, चाकू। उसके बाद हम इसके ऊपर छिड़केंगे मैदा। घी के बाद इसके ऊपर छिड़केंगे मैदा। ठीक है, इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे और फिर दूसरी पूरी इसके ऊपर रखेंगे। फिर घी, फिर मैदा, तीसरी पूरी, फिर घी, फिर मैदा। चाशनी पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन बहुत हद तक बन गई है चाशनी। ठीक है, ये आपको देखना होगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा तार की तरह गिर रहा है। अब इसको करना है बंद। तो ये हो गया हमारा चाशनी तैयार। तो जैसे कि एक तार बोलते हैं ना, वैसा वैसा चाशनी बनाना है आपको। तो हमने ये पूरी लिया, 3 हो गया। 3 के बाद हम चौथा लेंगे। फिर से घी लगाएंगे, फिर से मैदा छिड़केंगे, और फिर ये लास्ट पूरी। तो 5 पूरी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब क्या करना है, इसको अब करना है रोल। हल्का सा, हल्के हाथ से बेल के, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेल के, और इसको अभी मोड़ना है हमें। तो इसमें आपको दिख रहा है ना, ऐसे करके मोड़ना है।
गोल गोल। अब जब एकदम नजदीक आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना है क्या, पानी लगाना है सारे लेयर्स के बीच में, नहीं तो लेयर्स जाएंगे खुल, पूरा हो जाएगा बर्बाद। तो ये जो हमने यहाँ 5 पूरियां ली ना, उसको यहाँ पे पानी से पांचों को चिपकाना होगा। जैसे अभी मैंने 2 को किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये ऐसा तैयार हो गया। अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। इसको बेलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चढ़ाएंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे घी। घी में माता जी बना रही हैं, हाँ, आपको जो जिस चीज में इच्छा हो उसमें तल सकते हैं। 56 भोग, कुछ भक्त पूरा का पूरा 56 भोग घी में बनाते हैं। अपना अपना भाव है, श्रद्धा है। अब इसको हमें काटना है। देखिए, मैं सेंटर वाला लूंगी, साइड वाला निकाल रही हूँ। इसका भी बनेगा, पर सेंटर वाले का शेप ज्यादा अच्छा होगा। तो साइड का मैंने निकाल दिया है और सेंटर का ले लिया है। अब ये जो सेंटर का एक है ना, ये देखिए ऐसा, नजदीक से देखिए, ऐसे आपको लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हमें ऐसे करना है, हल्का सा बेलना है। हल्के हाथ से बेलना है, ठीक है। और अब कढ़ाई में जाने के बाद कैसा दिखेगा वो आप देखिएगा। तो एक द्रोण में 4 खाजा काफी हो जाता है। 56 भोग में एक द्रोण ही बनता है ना, तो इसलिए मैंने सेंटर का 4 ले दिया। तेल हो गया गरम, बहुत गरम नहीं होना चाहिए। एक बार बुलबुला आ गया ना, तो फिर हमें डालना है। तो मैं डाल रही हूँ, देखिए अब आपको दिखाई देगा नहीं, मगर शायद आपको मैं थोड़ा करके कोशिश करती हूँ। यस, तो अभी हमें इसको फ्राई करना है, बाद में चाशनी में डिप करना है। ये जो गीला गीला खाजा होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। बाद में वो सूख जाता है, लेकिन शुरू में रहता है गीला गीला, तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक डाला है, आपके पास कढ़ाई में जितनी जगह है उसके हिसाब से आप डालिएगा। मैं भी अभी दूसरा डाल रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी,
सारे भक्तों को भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत सुविधा देते थे, बंगाल से आए हुए भक्तों को। और भक्त उनके लिए पापड़, तिलौरी, स्वीट्स, जो उनके खेत में होता था गांव में, उस सब का कुछ ना कुछ बना बना के लाते थे। उतना वजन उठा के पैदल चल के मायापुर नवद्वीप से जगन्नाथपुरी तक आते थे, पैदल सिर पे उठा के। एक तो अपने कपड़े लत्ते, पैदल चलना, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के लिए इतनी सारी सामग्री, मसाले, अचार, पापड़, तिलौरी, मिठाइयाँ, जो नहीं खराब हो सकेगा। उनको आने में 1 महीना लगता था करीब करीब, पैदल। तो ये था उनका प्रेम। और रथ यात्रा अटेंड करते थे। बाद में वो महाप्रभु की कथा सुनते थे और 4 महीने के बाद जाते थे। ये है चैतन्य महाप्रभु की और उनके भक्तों की लीला। लीला तो बहुत हुई है। चैतन्य महाप्रभु कैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के समय नाचते थे, 7 टीम बना के, और 7 टीम में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। लगता था भक्तों को कि मेरे ग्रुप में महाप्रभु है, और महाप्रभु सबके ग्रुप में रहते थे। तो कम आंच पे ही इसको तलना होता है, इसलिए टाइम लगता है। और जब तक तलाएगा नहीं, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। ये है समस्या। धीरे धीरे करके ये घी अंदर जाता है, और अंदर इतना मोटा है ना, तो इसको पकने में टाइम लगता है। जगन्नाथ भगवान, बलदेव जी, सुभद्रा माता, तीनों भाई बहन हैं। तीनों जगन्नाथपुरी के मंदिर में विराजमान हैं। और तीनों निकलते हैं साल में 1 बार रथ यात्रा के समय, और दर्शन देते हैं सबको। कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, शुद्ध अशुद्ध, हर व्यक्ति उनका दर्शन पा सकता है। और एक बार जो जगन्नाथ भगवान का दर्शन पाया ना रथ के ऊपर, उसका जन्म मृत्यु समाप्त। फिर उसको इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है, ऐसा शास्त्र बताता है। मैं आपको वही बता रही हूँ जो शास्त्र बताता है। तो ये आप सोच रहे होंगे, माता जी क्या शुरू की है, इतना टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूं बताइए। प्रभु जी, माता जी जो देख रहे हैं, एक प्रभु जी हैं हमारे भक्त गैड़ा के, जहां मैं जाती हूँ ना प्रीचिंग करने के लिए। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि माता जी हमें खाजा सीखना है, क्योंकि वो हैं अभी इस्कॉन रांची में कुक, और वहां इस्कॉन रांची में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। तो उनको मन करता है कि मुझे अपने भगवान को खाजा खिलाना है।
तो जगन्नाथ भगवान को खाजा बहुत पसंद है, जगन्नाथ भगवान को कर्मा बाई की खिचड़ी बहुत पसंद है, जगन्नाथ भगवान को चावल सब्जी दाल सब बहुत पसंद है। जगन्नाथ भगवान, मैं क्या बता रही थी, तीनों भाई बहन हैं, स्वयं कृष्ण, उनके बड़े भाई बलदेव, छोटी बहन सुभद्रा। वही सुभद्रा थी अर्जुन की पत्नी, जिनके पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनकी हत्या कर दी थी कौरवों ने। अभिमन्यु को सबने मिलके मारा था। अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित महाराज। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और परीक्षित महाराज कितने महान भक्त थे। सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाया। ऐसे बड़े बड़े महान महान भक्त हैं, साधारण भक्त नहीं है, महान भक्त है ये। जिनके लिए भगवान, आज मेरे से एक भक्त ने प्रश्न पूछा, भक्तों का भी दिमाग कितना चलता है आप देखिए, बहुत चलता है भक्तों का दिमाग, मजा आता है लेकिन उत्तर देने में, कि भगवान कृष्ण को क्यों आना पड़ा, क्यों आना पड़ा भगवान कृष्ण को कंस को मारने के लिए, या जो भी, सारा काम तो दूसरा कर सकता है, उनके अवतार कर सकते हैं, स्वयं कृष्ण क्यों आते हैं? कितना सुंदर प्रश्न है ना? आपके दिमाग में उठ रहा है क्या? भगवान को भी अपने भक्तों से मिलने की इच्छा होती है, स्वयं भगवान को भी, और मिलने की नहीं, भक्तों के साथ खेलना कूदना आनंद करना। और जब वो करते हैं ना ये सब, तो उनकी जो लीलाएं होती हैं उसका वर्णन करते हैं ऋषि मुनि। जैसे मैंने बताया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाए, तो ऋषि मुनि वर्णन करते हैं, और जब वर्णन करते हैं तो वो सुनने से जो भक्त नहीं है उनका भी क्या होता है, फायदा, कल्याण, और जो भक्त है उनको तो सुनना अच्छा लगता ही है। तो इस प्रकार सबका फायदा। अब मैं दिखा रही हूँ खाजा दिख कैसा रहा है। अब इसके बाद डालेंगे हम चाशनी में। ये आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है अच्छे से? अभी उठा नहीं सकती हूँ, बहुत गर्म है। ये है इसके लेयर्स, दिख गया ना? अब इसको चाशनी में थोड़ा डिप करना है, मुझे लगता है आपको दिख गया। अब मैंने दूसरा जो था ना वो डाला है, और चाशनी में डिप कैसे हो रहा है ये भी देख लीजिए। ये है चाशनी, ऐसी चाशनी है। इसमें इसको कुछ देर रखना है, कुछ देर मतलब 20 सेकंड, ऐसा नहीं कि इसमें छोड़ देना है, इतना नहीं, कुछ देर रखना है। ये पूरा लिपट जाए इसके अंदर, अंदर के लेयर्स में चले जाए चाशनी, फिर निकाल लेंगे। वहां जाएगा ना, इसमें नहीं निकाल दो, ये खाते हैं ना तो अच्छा नहीं, तो जल्दी लाओ। जो माता जी है ना पूछ रही हैं कि भगवान की कटोरी ला दूं जिसमें भोग लगेगा। तो खाजा आपने देख लिया, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये देखिए खाजा तैयार हो गया है। हरि बोल।